राधे राधे एवरीवन। व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ शाम के 5:30 बजे से। तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही मैं मंदिर से घर पर आई और यहाँ पर अभी कर रही हूँ मैं शाम के खाने की तैयारी। तो वैसे तो ज्यादातर शाम को कुछ ज्यादा खास बनता नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है ना 4-5 बजे तक मैं तो खाना खा ही लेती हूँ। लेकिन आज जो है ना मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। सुबह केवल हम लोगों ने जो है ना नमकीन चावल बनाए थे तो उनको ही खाया था। तो बस यहाँ पे खाने की तैयारी चल रही है। मैं बना रही हूँ यहाँ पे मेथी की रोटी। तो सर्दियों में तो मेथी, पालक, बथुआ, ये हरी सब्जियां बहुत सारी आती है। तो इस तरह से जो अगर आप आटे में कच्ची मेथी को बारीक बारीक काट कर अगर गूंथ लेते हो ना, तो इस तरह की रोटियां भी बहुत अच्छी होती हैं। तो यहाँ पर मेथी को सबसे पहले अच्छे से मैंने धोया, उसके बाद बारीक काटा है और आटे में इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जो है ना मैं अच्छे से गूंथ लूंगी। इस तरह से आप ज्वार की रोटी भी बना सकते हो। एक आध दिन बनाऊंगी तो पक्का आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जो है ना इस तरह से मैंने आटा गूंथ लिया है और आज सब्जी बन रही है आलू शिमला मिर्ची की। वैसे ज्यादातर खाना ना मैं जल्दी बना लेती हूँ। आज अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 बजे का टाइम होगा। यहाँ पे आलू शिमला मिर्ची मैंने सब्जी बनाई है और यहाँ पर जो है ना मेथी वाला आटा जो है ना मैंने लगा के रख दिया है। तो उसके पराठे रोटी जैसे पसंद होगा ना उस हिसाब से बनाऊंगी। और ये सब्जी वब्जी रखी हुई है, ये मैं पालक लेकर आई थी तो इसको मैंने धोकर रख दिया है ताकि अच्छे से निचोड़ जाए। तो देखेंगे इसका सुबह कुछ बनाएंगे। और किचन थोड़ी सी कुछ ऐसी फैल गई है। और यहाँ पे ये है गाय की रोटी, है गाय को देनी है। इस पर मैं आलू भी रख दी है। तो अभी नए आलू आ रहे हैं ना, तो देखिए इस तरह से ख़राब निकल रहे हैं आलू। देखिए इससे तो ठीक है, इस तरह की लाल लाल दाग। तो ये वाले आलू मैं नहीं बनाती, पता नहीं क्यों नहीं बनाते, बताना मुझे ज़रूर, मुझे नहीं पता, शुरू से ही नहीं बनाती। ये जो लाल लाल आलू होते हैं ना, इनको हम लोग निकाल के रख देते हैं। हाँ, चावल खाओगे? मेथी वाली रोटी खा लेना ना। सो गए? ठीक है। तो हिरम बेटू खाएगा चावल, तो उसके लिए मैं चावल फ्राई कर दूँ। पहले सब्जी बन जाए फिर उसके लिए चावल फ्राई करूँगी। और पंडित जी तो रात में बहुत कम चावल खाते हैं, उनको तो बिल्कुल पसंद नहीं है चावल ज़्यादा। रात में, दिन में भी खाते हैं तो कम ही खाते हैं, उनको ज़्यादा पसंद नहीं आते चावल वावल। और अभी ये सब्ज़ी सही से बनी नहीं है, थोड़ी सी कच्ची लग रही है मुझे। अभी ये कच्ची लग रही है तो थोड़ा पानी और डालना पड़ेगा, क्योंकि आलू सीजे नहीं है ये। थोड़ा सा उसमें पानी और डाल दूँ। इसको ढक देती हूँ ताकि ये जल्दी बन जाएगी। बेटू तो अपने चावलों में बहुत खुश रहता है, तो बस उसके लिए मैंने नमकीन चावल कर दिए हैं। और खाना बन रहा है मेरे और पंडित जी के लिए। आज पंडित जी 15-20 दिनों के बाद घर पर आ रहे हैं। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियां मैं सेक के रख दूंगी, क्योंकि वैसे तो मेरा विचार था कि अगर वो उस टाइम पर घर पर आ जाते ना तो फिर मैं गरम गरम सेकती हूँ। वैसे मेरे पति को गरम खाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं आती गरम रोटियां, और वो घी तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो फिर इसीलिए जो है ना मैं ज़्यादातर सेक के ही रखती हूँ रोटियाँ। और वो जो है ना समथिंग 9:30 या 10 बजे तक, 9:45 बजे तक ही उनका आना होगा। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ सेक के रख ही देती हूँ। और फिर जब तक मैं अपनी किचन वगैरह समेट लूँगी, सारे घर का काम समेट लूँगी, क्योंकि वही होता है कि काम फैला होता है ना, तो फिर आप साथ में बैठ के टाइम नहीं बिता पाते हो। तो यहाँ पे जो है ना मैं सारा काम समेट लूँगी। और रोटियाँ मैंने बना के रख दी है। मैं आज खाने में बहुत लेट हो गई हूँ, शायद 5:45 बजे का टाइम हो गया होगा, मैंने तो घड़ी भी नहीं देखी है। तो आज बहुत टाइम हो गया है खाना खाने में। वैसे ज़्यादातर जो है ना मैं थोड़ा जल्दी खाना खा लेती हूँ, 4 बजे, 5 बजे या 6:30 बजे तक तो मेरा खाना हो जाता है। लेकिन आज तो बहुत लेट हो गया है। तो फटाफट बस मैं रोटी सेक कर भोग लगा कर आऊंगी ठाकुर जी का, उसके बाद मैं खाना खा लूंगी। हाँ, और हाँ, मैं हमेशा दोनों
टाइम जब मिलते हैं ना उस समय मैं खाना नहीं खाती। जैसे कि अभी थोड़ा दिन थोड़ा जल्दी डूब जाता है तो 6 साढ़े 6 बजे के समय जो है ना दोनों वक़्त मिल रहे होते हैं ना, उस समय खाना नहीं खाना चाहिए, सही नहीं रहता है। कहते हैं उससे बीमारियाँ बढ़ती हैं। तो ज़्यादातर तो मेरा साढ़े 4-5 बजे तक हो ही जाता है खाना-वाना। तो कुछ ऐसा सीन रहता है, इसलिए मैं बताती रहती हूँ आपको क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं अपनी हेल्थ के साथ जो है ना, बहुत सारे नियम कानून भी होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। और खाना बनाने के बाद किचन देखिए कुछ ऐसे फैल जाती है, पूरी मेरी इतनी बड़ी किचन पूरी फैल जाती है। चलो मैं इसको समेटती हूँ और ये सारे बर्तन अभी साफ़ कर लूँ ताकि सुबह का काम थोड़ा हल्का होगा। उस्सा बेलन वगैरह सब मैंने, उस्सा बेलन मैं हमेशा यहीं धोती हूँ, उस्सा बेलन मैं झूठे बर्तनों में नहीं रखती। तो चलो ये सारे बर्तन मैंने निकाल लिए हैं, सारे बर्तनों को धोती हूँ। आरती का भी टाइम हो गया है और नल भी आ गया है। मैं नल देखने ही नहीं गई, नल का पता नहीं क्या हाल है, देखती हूँ जाकर। वो ये कि काम में उलझ जाओ ना तो ध्यान ही नहीं रहता है, तो नल देखना है क्योंकि पानी भी भरना है। अरे मिक्सी का जार सूख गया है, डिब्बा भी सूख गया। ये आज मैंने बर्नी धोई थी। कुछ बर्तन है, ये चांदी का गिलास और कुछ बर्तन तो मैं यहीं धो लेती हूँ। छोटे मोटे कांच के बर्तन, ऐसे कांच का बर्तन है मैं यहीं धो लेती हूँ। बाकी जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं वो आराम से वहाँ घिसती हूँ क्योंकि यहाँ ना सही से बनक बन नहीं पाती है। धो तो यहाँ पे भी लेती हूँ, कई बार इकट्ठे हो जाते हैं तो धो लेती हूँ, लेकिन जहाँ सही बनक नहीं बनती, बनक वही बनती है। आराम से बैठ कर पूरे रगड़ लूँगी क्योंकि बर्तन हो गए हैं बहुत। थोड़े थोड़े करो ना तभी बहुत बर्तन हो जाते हैं। चलिए मैं इसको निपट समेटूँ फिर आपको। आज बर्तन बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे। दोपहर के भी बर्तन रखे हुए थे, फिर मैंने खाना बनाया और फिर हम लोगों ने खाना भी खाया तो बहुत सारे बर्तन, मतलब पूरी डलिया भर गई थी। तो मेरे यहाँ से ये हमेशा होता है कि बर्तन मुझसे बहुत ज़्यादा होते हैं। अक्सर लोग जब देखते हैं मेरा वीडियो तो बोलते हैं दीदी आज आपने ऐसा क्या बनाया, कितने सारे बर्तन हो गए हैं। तो मेरी आदत पड़ चुकी है, मतलब मैं शुरू से, आप अगर मेरे वीडियो पहले से देख रहे होगे तो आपको पता होगा कि मेरे हाथ से बर्तन होते ही है। बहुत बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे घर में ज़्यादा सदस्य भी नहीं है, अभी तो खैर 2 ही लोग हैं। पंडित जी तो खैर आज आ रहे हैं, तो फिर भी मतलब बहुत पूरा डलिया मतलब भर के मैं साफ करती हूँ बर्तन। बस बर्तन साफ कर दिए। यहाँ पे बर्तन साफ करना मुझे सही लगता है, आराम से बैठ जाओ और यहाँ पे नल लगा हुआ है, तसल में सारे बर्तन रखकर फटाफट मैं साफ कर लेती हूँ और मुझे आलस भी नहीं आता है। और बस इसके बाद इस जगह को मैं अच्छे से सीकों का जो झाड़ू होता है ना उसे धो देती हूँ और फिर वाइपर वगैरह फेर दो तो एकदम साफ जगह हो जाती है। तो और सिंक में अगर धोती हूँ ना तो धूल तो वहां पर भी जाते हैं, लेकिन वो सही व्यवस्था जो है ना एकदम बढ़िया वाली व्यवस्था नहीं बन पाती है। दरवाजे पे ना एक बहुत सुंदर सा एक बछड़ा दरवाजे पे खड़ा हुआ है। देखिए कैसे इंतजार कर रहा है कि मैं उसे कुछ खाने के लिए दूं। तो यहाँ पे ना रोटी और शिमला मिर्च मैंने काट के रखी थी ना, तो उसके छिक्कल विक्कल है। चलो इसको खिलाते हैं। तो देखो तो इन गायों को, मतलब एक गाय को मैंने खाने के लिए दिया तो पास में ही दूसरी गाय खड़ी थी, उसने देख लिया कि इसे दिया है तो मुझे भी देगी खाने के लिए। तो बेचारी वो भी खाने के लिए आई, लेकिन इसको देखो देखो इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा और इसने उसे दूसरी वाले को जो है ना मारना स्टार्ट कर दिया। आप लोग देख रहे हो, इसी तरह के हम लोग हैं। मतलब ये तो जानवर हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग भी ऐसे ही हैं। कहीं ना कहीं हम भी अपनी लाइफ में ऐसा ही कर रहे होते हैं। मतलब हक तो सबका है ना, किसी एक का ही इसी एक चीज पर अधिकार थोड़ा होता है, सबका अधिकार होता है। लेकिन ये भी जो है ना मिल बांट कर नहीं खाना चाहते। तो बस यही जिंदगी है, इसी का नाम जीवन है। जब जैसे ही आप जीवन को समझते जाओगे ना उम्र के साथ साथ, ये सारी चीजें आपको बहुत क्लियर होती जाएंगी।
और देखिए हमारे पंडित जी आ चुके हैं। बस ये आ गए थे तो ये अपना सामान वगैरह निकाल रहे थे, तो बस इनका सारा सामान एक सा रखूंगी। और यहाँ पर मैंने मंगवाई थी भगवान के लिए कुछ पोशाकें, क्योंकि सर्दी आ चुकी है ना। और देखिए पंडित जी क्या, मतलब ऐसे कलर की ऑलरेडी मेरे पास पोशाक है, सेम वैसे ही कलर लेकर आ गए। तो मैं इनको बोल रही थी ये तो पहले से था, आप ऐसे ही कलर क्यों लेकर आ गए। अब उनको इतना याद नहीं था, क्योंकि इनके जाने के बाद जो है ना मैंने सर्दियों के कपड़े निकाले थे और कुछ वेलवेट की पोशाक है, क्योंकि वृंदावन में सही रेट में मिल जाती है और इनका तो जाना होना होता रहता है। तो उस चक्कर में जो है ना ये लेकर आ गए हैं और खूब सारे मुकुट भी लेकर आए हैं। तो पंडित जी जो है ना ठाकुर जी के लिए बहुत सामान वही ज्यादातर वही लेकर आते हैं, उनकी पसंद का ही सामान हमारे ठाकुर जी पहनते हैं। क्योंकि मेरा जाना तो थोड़ा कम हो पाता है, क्योंकि वो ये है कि हेरम की जिम्मेदारियां, घर की जिम्मेदारियां नहीं निकल पाती हूँ मैं। और ये जिम्मेदारी सबसे पहले है, भगवान की तो पूजा भाव से है। भगवान किसी एक विशेष स्थान पर नहीं रहते हैं, भगवान आपके मन में रहते हैं। आप जहाँ हो जैसे भी हो बस वहीं से प्रभु को याद करो, उनका नाम लो, तो आपकी पुकार उन तक ज़रूर पहुँचेगी, ऐसा मेरा मानना है। और बस, और ये जो पोशाक का मतलब साइज है ना एकदम परफेक्ट है, हमारे ठाकुर जी को एकदम सही से आएगा। ये राधा कृष्ण की पोशाक है बड़ी वाली। तो ये इतने सारे तोहफे जो है ना पंडित जी लेकर आए हैं हमारे गोपाल जी के लिए, हमारे भगवान के लिए। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।